गाइस वेलकम टू द अनदर वीडियो। आज मैं दो बड़े कंपैरिजन लेकर हाजिर हुआ हूँ। बज़ाहिर तो ये कंपैरिजन नज़र नहीं आते, बट इस वक्त जो सिविक की प्राइस हो चुकी है, तो मेरे ख्याल में डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं सिविक का कंपैरिजन सोनाटा भी बनता है। तो बात करेंगे सिविक और सोनाटा में से दोनों में से कौन सी ज़्यादा बेस्ट कार है, दोनों के फीचर्स कैसे हैं, दोनों के अंदर आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलती हैं और प्राइसेस लेटेस्ट क्या चल रही हैं। सोनाटा एक डी सेगमेंट की गाड़ी है, जबकि सिविक जो है वो सी सेगमेंट की गाड़ी है। लेकिन आज की इस वीडियो में जानेंगे कि दोनों में से ज़्यादा बेटर ऑप्शंस के साथ और वैल्यू फॉर मनी कौन सी गाड़ी प्रोवाइड करती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं होंडा से। होंडा का सिविक 2022 का, जो कि 11th जनरेशन पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली मुतारिफ करवाया गया है। ये 5 मार्च 2022 को पाकिस्तान के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। इस बार इसकी कीमत में काफ़ी बड़ा इंक्रीज़ आया है और यही वजह है कि इसकी जो इस वक्त कीमत है वो हाईएस्ट वेरिएंट, जो कि RS वेरिएंट है, 65 लाख तक हो चुकी है। इसकी जो एवरेज है वो 11 से 14 के दरमियान है। इसमें तमाम ऑटोमेटिक वेरिएंट्स आते हैं। 53.99 यानी कि 54 का स्टैंडर्ड वेरिएंट, ओरियल वेरिएंट जो है वो तकरीबन 56.5 लाख का, और RS वेरिएंट तकरीबन 64.5 लाख का अवेलेबल है। यहाँ पे टर्बो ऑप्शन के साथ आपको इंजन मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, इम्पोर्टेड बिल्ड क्वालिटी है, प्लस लेटेस्ट कार दी गई है ये सी सेगमेंट के अंदर, यानी कि 11th जनरेशन है जो कि लेटेस्ट डिज़ाइन के साथ आती है और काफ़ी देखने में एक इंटरेस्टिंग फीचर्स है और इंटरेस्टिंग भी लगती है। यहाँ पे इस गाड़ी के डाउनफॉल्स की बात करें, और प्राइस ज़रूर कर दी गई है, बहुत ज़्यादा कीमत इसकी इंक्रीज़ कर दी गई है। सिर्फ इस गाड़ी में 2 एयर बैग्स ही मौजूद हैं। अगर हम यहाँ पे RS वेरिएंट को भी देखें तो सिर्फ 2 ही एयर बैग्स मिलते हैं। पार्किंग सेंसर इसमें अवेलेबल नहीं है। वायरलेस चार्जिंग की ऑप्शन भी नहीं दी गई। जैसा कि मैंने आपको बताया, 11th जनरेशन 5 मार्च 2022 को पाकिस्तान के अंदर मुतारिफ करवाई गई है। एक्सटीरियर से अगर मैं बात करूं तो न्यू स्टाइल दिया गया है, डे टाइम रनिंग लाइट्स दी गई हैं आपको। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको हेलोजन प्रोजेक्टर्स मिल जाते हैं इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट और रॉयल में, जबकि RS में आपको LED में मिलते हैं। ऑटो हेडलाइट्स की ऑप्शन है, उसके साथ साथ ऑटो बीम एडजस्टमेंट्स की ऑप्शन भी इसमें दी गई है। सिविक RS के अंदर आपको फॉग लाइट्स भी मिल जाती हैं, प्लस आपको जो है वो पार्किंग के लिए सनरूफ, पैनोरामिक सनरूफ अवेलेबल है, और साथ साथ आपको साइड मिरर्स दिए गए हैं विद इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल्स के साथ। लेस टाइप टेल लैंप्स दिए गए हैं और ई एडजस्टेबल डोर्स मिरर्स की ऑप्शन भी मौजूद है। रिमोट रेक्टेंगुलर मिरर्स की ऑप्शन भी आपको इसमें दी गई है। बात करें यहाँ पे इंटीरियर साइड से, इंटीरियर आपको जो है 11th जनरेशन में काफ़ी कंफर्टेबल मिलता है। इस RS वेरिएंट के अंदर आपको लेदर की रैपिड स्टीयरिंग मिल जाता है, जिसके अंदर टिल एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट्स मौजूद हैं। इसके अंदर यहाँ पे आपको ऑडियो कंट्रोल, MID, कर्सर कंट्रोल एंड वॉइस कमांड की ऑप्शंस भी मौजूद हैं, जो कि RS वेरिएंट में है। यहाँ पे 7 इंच का TFT मल्टी इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको दिया गया है, प्लस आपको हाई ग्रेड फैब्रिक्स, कप होल्डर्स, USB आपको इस गाड़ी में अवेलेबल है। यहाँ पर RS वेरिएंट के अंदर आपको 9 इंच का एंड्रॉयड नेविगेशन सिस्टम दिया गया है, जिसमें फ्रंट कैमरा और रेयर कैमरा और वेब कैमरा की ऑप्शन भी अवेलेबल है। यहाँ पर आपको डुअल AC और एयर कंडीशन जो है वो आपको रेयर साइड पे भी अवेलेबल है। साथ साथ मूव करते हैं सेफ्टी की जानिब। सेफ्टी के अंदर आपको ABS प्लस EBD, एमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम, एमरजेंसी स्टॉप सिस्टम, उसके साथ साथ ड्राइवर अटेंशन, उसके साथ आपको ऑटो डोर लॉक मिल जाता है, चाइल्ड लॉक, कोलिजन माइग्रेशन सिस्टम मिल जाता है, और अडाप्टिव आपको जो है वो कर्सर कंट्रोल की ऑप्शन भी दी गई है, और प्लस आपको लैन असिस्ट सिस्टम भी अवेलेबल है। रोड की एडजस्टमेंट्स की ऑप्शंस भी आपको दी गई हैं। उसके साथ साथ आपको सेफ्टी के हवाले से यहाँ पर जो है वो सेफ्टी इमोबिलाइज़र की ऑप्शन भी दी गई है। तो ये सारी ऑप्शन जो है वो सेफ्टी के हवाले से आपको दी गई हैं, और 2 एयरबैग्स की ऑप्शन आपको इस गाड़ी में मिलती है। तो मेरे ख्याल में डाउनफॉल है कि इस गाड़ी के अंदर आपको 4 एयरबैग्स मिनिमम होने चाहिए थे। इंजन के हवाले से बताऊँ तो DOSC, डुअल VTC एंड VTEC का ऑप्शन जो है वो आपको दिया गया, जो कि 1498 cc का इंजन है, 95 की हॉर्स पावर बनाता है, 6000 RPM के ऊपर, 180 की टॉर्क बनाने की सलाहियत रखता है, 4500 नैनोमीटर के ऊपर। यहाँ पे राइडिंग और हैंडलिंग की बात करें, हाई राइडिंग मिल जाती है आपको, ज़बरदस्त पावरफुल राइडिंग मिलती है। पावरफुल ब्रेकिंग होने की वजह से जो गाड़ी है वो काफ़ी ज़बरदस्त आपको हैंडलिंग भी प्रोवाइड करती है। मेंटेनेंस की यहाँ पर कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये एक वेल नाउन कार है और ऑलरेडी पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रही है, तो आपको मेंटेनेंस के हवाले से कोई ज़्यादा बिग इशू फेस नहीं करना पड़ता। कंपटीटर्स की बात करें तो इसके जो मेन कंपटीटर्स हैं वो टोयोटा करोला एटलस है, ग्रैंडी, और प्लस टोयोटा कैप्रियस है,
और यहाँ पर मैं आपको बता जाऊँ कि मैंने टोयोटा के यहाँ पर हुंडई के सोनाटा के साथ इसलिए कंपैरिजन किया है कि जो इस वक्त इसकी प्राइस हो चुकी है वो काफ़ी हद तक जो है वो एक कंपटीशन ज़रूर क्रिएट करती है हुंडई के सोनाटा के साथ। नाउ यहाँ पर हम मूव करते हैं हुंडई के सोनाटा की जानिब और फिर अब फाइनली कंक्लूड करते हैं दोनों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है। हुंडई की सोनाटा जो कि एक डी सेगमेंट की गाड़ी है, इसकी जो प्राइस रेंज है 68.6 एंड 77.5 यानी कि 68,66,000 रुपये जो है वो 68,66,000 रुपये या 60,000 रुपये जो है वो इसके 2000 वेरिएंट की है और 77,50,000 जो है वो इसकी 2.5 है एल वेरिएंट्स की है। यहाँ पे जो एवरेज इस गाड़ी की मिलती है वो लगभग आपको होंडा सिविक वाली की एवरेज मिलती है, 11 से 13 के दरमियान एवरेज आपको प्रोवाइड करता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, एक 2000 सीसी गाड़ी है इसमें और एक आपको 2500 सीसी मिलती है। यहाँ पे अगर हम अच्छी बातें करें इस गाड़ी के रिलेटेड तो लेटेस्ट जनरेशन यहाँ पर मुतारिफ़ करवाई गई है पाकिस्तान के अंदर और 8th जनरेशन पाकिस्तान में लाए हैं, जिसके अंदर ज़्यादा वैल्यू देती है, गुड लुकिंग है और प्लस आपको जो है वो अट्रैक्टिव प्राइस भी दी गई है। यहाँ पे लेस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर, जो मेरे ख्याल में इम्प्रूव करने चाहिए थे। बात करें एक्सटीरियर के हवाले से, सेंसर्स जो है वो आपको यहाँ पर स्पोर्टी सेंसर्स दिए गए हैं और स्लीक नैरो ग्रिल दी गई है आपको, एलईडी प्रोजेक्टर्स हैं और साथ साथ आपको जो है एलईडी के साथ डीएलएल्स की ऑप्शन भी दी गई है, प्लस आपको यहाँ पर सीट शेप का जो है वो रेयर एलईडी ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। मॉडर्न और फैंटास्टिक लुक इसकी दी गई है। 18 इंच के आपको इसमें अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, रेक्टेंगुलर साइड मिरर्स हैं, एलईडी टर्न सिग्नल्स भी इसमें मौजूद हैं, उसके साथ साथ पैनोरामिक सनरूफ की ऑप्शन भी दी गई है। अगर हम इसके इंटीरियर फीचर्स के हवाले से बात करें तो 2 ट्यून्ड कैमल कलर का आपको लेदर इंटीरियर मिल जाता है, जिसके अंदर आपको ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट्स की ऑप्शन भी दी गई है, प्रीमियर कंफर्टेबिलिटी मिलती है, रेयर सीट्स जो हैं इसकी एडजस्टेबल हैं और हेड रेस्ट एंड आर्म रेस्ट जो है वो विद कप होल्डर्स के साथ आते हैं। यूएसबी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक ई स्टीयरिंग आपको यहाँ पर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग दिया गया है, ऑडियो और प्लस यहाँ पर आपको वॉइस कंट्रोल एंड प्लस कर्सर कंट्रोल की ऑप्शन भी मौजूद है। 12.3 का TFT LCD डिस्प्ले इसमें मौजूद है और सुपीरियर इंटीरियर जो है वो गेज आपको इसमें दिया गया है। 8 इंच का यहाँ पर आपको फ्लोटिंग इंफॉर्मेशन स्क्रीन मिल जाती है, जिसमें आपको AM FM MP3 USB ऑक्स केबल की ऑप्शन दी गई है। जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, ऑटो डीफॉगर एंड रेयर AC वेंटिलेशन की ऑप्शन भी दी गई है। ABS प्लस EBF और ब्रेक असिस्ट एंड EPB की ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मौजूद है। सेफ्टी के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो सेफ्टी में आपको सेंटर लॉकिंग डोर भी मिल जाते हैं, चाइल्ड सेफ्टी लॉक है, कीलेस एंट्री, स्मार्ट एंट्री की ऑप्शन भी दी गई हैं। 2 एयरबैग्स आपको 2000 वेरिएंट और 4 एयरबैग्स आपको 2.5 एल वेरिएंट्स में मिलते हैं। इसके अंदर आपको AC की ऑप्शन, हिल स्टार्ट असिस्ट की ऑप्शन दी गई है, TCS ट्रैक्शन की ऑप्शन, फ्रंट एंड रेयर पार्किंग सेंसर्स, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एंड सीट बेल्ट वार्निंग की ऑप्शन भी आपको इसमें अवेलेबल है। इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें 2 एंड 2.5 यानी कि 2000 सीसी और 2500 सीसी 2 वेरिएंट्स हैं। 2000 सीसी जो हॉर्स पावर बनाता है 150 की 6200 RPM पे और जो 2500 सीसी बनाता है वो 180 की 60,000 RPM पे 6000 RPM पे। और अगर हम बात करें 2000 सीसी की टॉर्क की तो 192 की है जो कि 4500 RPM पे बनाता है, और जबकि 2.5 वेरिएंट जो है वो 232 की बनाता है जो कि 4000 RPM पे बनाता है। और ये जो 2.5 वेरिएंट है ये 6 स्पीड ऑटोमेटिक 2WD ऑप्शंस के साथ आता है। राइडिंग और हैंडलिंग की बात करें तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त राइडिंग और हैंडलिंग है इस गाड़ी की। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर इस प्राइस सेगमेंट में कोई भी इसको कम्पीट नहीं कर सकता राइडिंग और हैंडलिंग के वजह से। मेंटेनेंस का इसका ज़रूर इशू है क्योंकि ये गाड़ी अभी लेटेस्ट मुतारिफ़ हुई है पाकिस्तान के अंदर, ज़्यादा वेल नाउन नहीं है, वेल अवेयर नहीं है, तो इसके पार्ट्स की प्राइसेस भी थोड़ी ज़्यादा हैं एंड प्लस आपको पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का इशू भी रह सकता है। डी सेगमेंट की ये गाड़ी अगर हम बात करें कि डायरेक्ट कंपटीशन किससे करती है तो डी सेगमेंट में ये किसी भी से भी कंपटीशन नहीं करती, बट होंडा अकॉर्ड एंड टोयोटा कैमरे से इसका कंपटीशन माना जाता है। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ मेंशन करता जाऊँ, होंडा सिविक के साथ कंपैरिजन करने का सबसे मेजर रीज़न ये था कि जो टॉप एंड वेरिएंट है वो कम अज़ कम जो है RS वेरिएंट जो है वो इसके 2000 वेरिएंट के साथ काफ़ी हद तक डायरेक्टली कम्पीट ज़रूर करता है। और बाकी जो टॉप एंड वेरिएंट है वहाँ पर भी लोग कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा बिग डिफरेंस नहीं है, तकरीबन 10-12 लाख के डिफरेंस के साथ लोग जो है कंसीडर कर सकते हैं कि वो होंडा सिविक को इग्नोर करके सोनाटा की तरफ मूव करते हैं। फाइनली गाइस यहाँ पर कंपटीशन को क्लोज करते हैं और आपको मैं अपनी फाइनल रिकमेंडेशन देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया RS वेरिएंट सिविक का जो है वो तकरीबन 65 लाख का है, और जबकि हम यहाँ पे बात करें सोनाटा का जो 2.5 का वेरिएंट है जो टॉप एंड वेरिएंट है वो तकरीबन 77 लाख का है।
प्राइस में जो डिफरेंस 10-12 लाख का ज़रूर है। पर यहाँ पर आपको बताते जाऊँ कि सोनाटा ने एक तरह से डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली होंडा सिविक को डायरेक्टली टक्कर भी दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर गाइस जो बंदा 65 लाख रुपए पे कर रहा है, वो 12 लाख रुपए मज़ीद पे कर जो है सोनाटा की तरफ मूव कर सकता है। क्योंकि सोनाटा के अंदर जो आपको इंटीरियर मिलता है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। काफ़ी लग्ज़रियस कार है ये एज़ कम्पेयर टू होंडा सिविक। चलने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है और एवरेज भी आपको उसकी कम्पिटिटिव मिल जाती है। साथ-साथ जो है वो एक चीज़ का इश्यू ज़रूर है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी। बट यहाँ पर अगर ऑल इन वन फीचर्स के हवाले से, लुक एंड डिज़ाइन के हवाले से बात करें तो सोनाटा इज़ अ बेटर ऑप्शन देन द होंडा सिविक। लेकिन बात करें होंडा सिविक की, तो होंडा सिविक एक वेल नोन कार है पाकिस्तान के अंदर। 11th जनरेशन इसकी पाकिस्तान में आई है, तो मेरे ख़्याल में ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होगी जैसे इसकी 10th जनरेशन पॉपुलर हुई थी। उसके साथ साथ यहाँ पर भी फीचर्स कम नहीं हैं, बट यहाँ पर सोनाटा से तो काफ़ी कम है। सोनाटा का इंटीरियर और इसके इंटीरियर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और सोनाटा आपको एक लग्जरियस फील देता है जो कि आपको होंडा सिविक भी देता है, बट इतनी नहीं देता जितनी आपको सोनाटा देता है। सोनाटा आप कह सकते हैं कि एक नए बॉक्स में ले जाता है जो आपको होंडा सिविक बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पर मेरे ख़्याल में एक बड़ा यहाँ पर कंपटीशन क्रिएट हो चुका है जब से होंडा सिविक की कीमतें इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं। तो अब इसको थोड़ा सा सर्वाइव करना मुश्किल होगा क्योंकि इसके कंपटीशन में आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर अगर मैं फ़ाइनल अपनी रिकमेंडेशन दूँ तो मेरे ख़्याल में अगर आप 70 लाख के नीचे सिविक या फिर सोनाटा में से देख रहे हैं कि कौन सी गाड़ी लें, तो मेरी हाईली रिकमेंडेशन ये है कि आप सोनाटा की तरफ जाएं। वो आपको ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस भी देगी, परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी, इंटीरियर्स भी अच्छा मिल जाएगा, प्लस लग्जरियस आपको गाड़ी मिलेगी एज़ कम्पेयर टू होंडा सिविक। इट्स अ बेटर ऑप्शन। बाकी आप लोगों की दोनों में से कौन सी चॉइस है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप इनके यूज़र्स हैं तब भी अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। होप से आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में हाजिर होऊंगा। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।